तो आज मैं हाजिर हूँ और एक नया वीडियो लेके आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छा लग रहा है इस चैनल पे। तो अगर इस चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाए। तो आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रिगार्डिंग इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, दैट इज़ EIL। तो EIL का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो EIL दैट इज़ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो ये एक PSU कंपनी है और EIL का जो मेन बिजनेस है वो है बिल्डिंग ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द मेजर ऑयल एंड गैस कंपनीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो EIL में जाने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको अब्रॉड भी जाना पड़ सकता है। मींस इट इज़ काइंड ऑफ ट्रैवलिंग जॉब, मतलब जहाँ पे भी ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट होगा वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। तो EIL का जो रिक्रूटमेंट होता है एज ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी वो मेनली होता है थ्रू गेट एग्ज़ाम, एंड गेट एग्ज़ाम का स्कोर के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है, एंड आफ्टर कंबाइनिंग दीज 2 स्कोर्स यू आर टेकन इनटू द कंपनी एज ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। तो ये बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो मेरा जो इंटरव्यू था वो दिल्ली में था। EIL का जो एक मेन ऑफिस है वो दिल्ली में है। तो वहाँ पे मैं गया इंटरव्यू देने के लिए। तो पहला जो स्टेप होता है इंटरव्यू से पहले वो होता है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में आपको इंग्लिश में एक टॉपिक पे बोलने दिया जाता है और एक ग्रुप रहता है, वहाँ पे आपस में डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर्स होते रहते हैं उसमें। तो मेरा जो टॉपिक था वो था फ्यूचर ऑफ ऑयल एंड गैस इन इंडिया। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो सबको है कि हाँ, फ्यूचर में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आने वाले हैं, जैसे EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल, और हम मोर सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब थोड़ा बहुत आपको सोचना है, और जो जनरल एक टॉपिक दिया जाएगा उसके बारे में आपको इंग्लिश में बताना है। आपको सोचने का 1 मिनट टाइम दिया जाएगा, फिर 2 मिनट बोलने के लिए बोलेंगे वो लोग। तो इट इज़ वेरी सिंपल। इसका जो प्रैक्टिस होता है आप घर पे कर सकते हैं एक मिरर के सामने बैठ के। EIL का मेनली 2 प्रोफाइल होता है, एक होता है MT दैट इज़ मैनेजमेंट ट्रेनी कंस्ट्रक्शन, और एक प्रोफाइल होता है मैनेजमेंट ट्रेनी अदर्स। तो ये जो मैनेजमेंट ट्रेनी कंस्ट्रक्शन प्रोफाइल है इसमें काफ़ी हेक्टिक ट्रैवलिंग रहता है, ये उसके प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में ही लिखा था। और दूसरा वाला जो है वो है मैनेजमेंट ट्रेनी अदर्स। दिस इज़ काइंड ऑफ अ मोर डेस्क जॉब ओरिएंटेड काइंड ऑफ जॉब। तो ये जो मैंने अप्लाई किया था, आप किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने किया था मैनेजमेंट ट्रेनी कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि उसका तो मैनेजमेंट ट्रेनी कंस्ट्रक्शन का जो मेरा इंटरव्यू था उसका एक्सपीरियंस मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनका कैसे आंसर किया जा सकता था। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको फर्स्ट हैंड बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन एवरी इंटरव्यू, इज़ गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ। तो इसमें आपको मतलब थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या बताना है, आपका नाम, स्कूलिंग एंड एवरीथिंग, शॉर्ट में आपने कहाँ से बीटेक किया है, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप करके रखा है और उसके बारे में आपका जानकारी है, तो ज़्यादातर ये होता है कि इंटरव्यू में वो लोग उसी इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट पे फोकस करेंगे रादर देन आस्किंग यू डिफ़िकल्ट टेक्निकल क्वेश्चंस। सो इस तरीके से आप अपना इंटरव्यू इस तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं और आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन था ये बहुत ही ज़रूरी है, वो है क्या था, व्हाट डज़ EIL डू, व्हाट इज़ इट्स मेन रेवेन्यू सोर्स। तो ये क्या है कि किसी भी कंपनी का आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसके बारे में आपको A to Z जानकारी होना चाहिए कि वो कंपनी क्या करती है, कहाँ से उसका मेन बिजनेस है, कहाँ कहाँ उसका लोकेशन है, सब कुछ। तो ये मेरा पहला इंटरव्यू था, इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था इस पर कि EIL मेन जो बिजनेस है एंड एवरीथिंग। आई न्यू दैट EIL वॉज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, सो आई आंसर्ड दैट EIL वॉज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, बट दे इंसिस्टेड दैट व्हाट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब क्या हम लोग बिल्ड करते हैं, ये पूछने लग गए। तो यही प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर आपको कंपनी के बारे में A to Z जानकारी नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो एक्चुअली EIL इज़ मेनली इनटू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द मेजर ऑयल एंड गैस कंपनीज इन इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, आई सी यू हैव डन एन इंटर्नशिप फ्रॉम टाटा स्टील। हमने उनको बता दिया था कि एक टाटा स्टील में मेरा इंटर्नशिप था 3rd ईयर में, जिससे मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला था। तो उन्होंने पूछा कि क्या किया है उस इंटर्नशिप में। सो आई एक्सप्लेन इट वेरी वेल। मेरा इंटर्नशिप जो था इट वाज ऑल अबाउट गैस एनालाइजर्स दैट आर यूज्ड इन द इंडस्ट्री। तो गैस एनालाइजर्स आर मेनली इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड टू मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस इन एनी इंडस्ट्री। ओके, तो इसके बारे में मैंने उनको बताया। तो उसके बाद क्या था
कि उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट डिड आई सी एट टाटा स्टील प्लांट। तो ये सब भी पूछते हैं कि क्या क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपने देखा है, तो आप जो बताएंगे उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू जाएगा। और मैंने ये देखा, नोटिस किया कि EIL में मेजरली द इंटरव्यू इज़ फोकस्ड ऑन इंटर्नशिप एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। इफ़ यू डू नॉट हैव एनी टेक्निकल ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप, then it will be treated as a disadvantage in EIL interview. At least this was my experience. So the next question was application of linear induction motor, because my final year project was on linear induction motor. तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया और मैंने उनको बता भी दिया कि इट इज़ मेनली यूज्ड इन द मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड कन्वेयर बेल्ट्स जो यूज़ होते हैं उसमें भी यूज़ होता है। तो फिर वो लोग पूछने लगे इज़ मैगलेव कमर्शियली यूज्ड और किस कंट्री में इसका यूज़ हो रहा है। ये सब क्वेश्चन भी जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन उसमें आ गए, वो लोग ये सब पूछने लग गए। तो आई आंसर्ड कि कंट्रीज़ लाइक चाइना एंड जापान दे आर यूजिंग। सो देन दे स्टार्टेड आस्किंग द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर। तो मेरा ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था तो मुझे ये अच्छे से पता था, तो मैंने उनको बता दिया। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लीनियर इंडक्शन मोटर एंड द रोटरी इंडक्शन मोटर। तो इसमें वही डिफरेंस आता है कि जो रोटेटरी इंडक्शन मोटर है उसमें क्या होता है कि जो स्टेटर होता है वो मतलब स्टेशनरी है एंड रोटर घूमता है एंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड ये सब। एंड लीनियर इंडक्शन मोटर में वही जो मोशन है वो लीनियर होता है एंड वो सब जो डिटेल्स था मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने पूछा कि ड्रॉ द थ्रस्ट वर्सेस स्पीड कर्व फॉर लीनियर इंडक्शन मोटर। जैसे टॉर्क वर्सेस स्पीड कर्व होता है रोटेटरी इंडक्शन मोटर के लिए, वैसे ही थ्रस्ट वर्सेस स्पीड कर्व होता है लीनियर इंडक्शन मोटर का, तो वो पूछा। एंड देन दे स्टार्टेड आस्किंग मी इफ़ आई सुपर इम्पोज अ लोड टॉर्क कर्व ऑन दिस व्हाट विल हैपन। तो मैंने पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ लोड, कैन यू प्लीज़ गिव मी सम लोड टॉर्क इक्वेशन, क्योंकि वो कांस्टेंट लोड है या उसका टॉर्क स्पीड के साथ वेरी करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा टेक अ फैन लोड। तो फैन लोड का जो टॉर्क वर्सेस स्पीड इक्वेशन नॉर्मली होता है तो उसको फॉलो करके मैंने ड्रॉ किया। तो देन दे स्टार्टेड आस्किंग मी वेयर इज़ द ऑपरेटिंग पॉइंट एंड आई रिप्लाइड दैट इट इज़ एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स। ओके, सो देन दे आस्क्ड यू हैव ड्रॉन द लोड टॉर्क कर्व बिलो द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द मोटर। तो मैंने जो लोड टॉर्क कर्व ड्रॉ किया था वो जो इसका इंडक्शन मोटर का जो कर्व था उसके नीचे था। तो उन्होंने जो स्टार्टिंग टॉर्क था उसके नीचे, तो उन्होंने बोला व्हाट इफ़ इट इज़ अबव द स्टार्टिंग टॉर्क। तो मैंने बोल दिया कि अगर लोड टॉर्क ज़्यादा होगा स्टार्टिंग टॉर्क से तो द मोटर विल नॉट स्टार्ट ऑटोमेटिकली। सो देन ही आस्क्ड तो हाउ कैन यू स्टार्ट द मोटर, अगर वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होता, जो ये होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, उसके लिए हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं रोटर सर्किट में, जिससे स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा एंड देन वी कैन स्टार्ट द मोटर इजीली। तो देन ही आस्क्ड मी कि हाउ कैन यू डू इट इन द केस ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए हम कैसे ये कर सकते हैं। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि मैंने कहा कि V/F जो होता है V/F टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। V/F रेशियो हम डिक्रीज करेंगे तो जो टॉर्क वर्सेस स्पीड कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और एज सुन एज इट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट द स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीजेस। स्टार्टिंग टॉर्क अगर लोड टॉर्क के ऊपर चला गया तो द मोटर विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड टू मी ड्यूरिंग द EIL इंटरव्यू एंड दिस इज हाउ माई EIL इंटरव्यू वेंट। इट टुक अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स। पता हो आप लोग ये इन्फॉर्म रहिए कि क्या क्या ज़रूरी है EIL इंटरव्यू के लिए, और एक प्रोजेक्ट या ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है अगर आप EIL में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। और कंपनी के बारे में जानकारी A to Z होना ज़रूरी है, मतलब आपको सब कुछ जानना है कंपनी के बारे में, बिकॉज दे विल आस्क अबाउट दीज थिंग्स एंड इट इज़ नॉट एन इन डेप्थ टेक्निकल इंटरव्यू आई वुड से। इट इज़ मेनली फोकस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एक्सेट्रा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है इस चैनल का कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट एंड इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है नया वीडियो लाने के लिए। So thanks a lot for watching. Let's meet you in the next video.